हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई धमाकेदार वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है ना। पिछले दो लेक्चर्स में हम देख चुके हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और हमने जाना है कितने प्रकार के दर्पण होते हैं जो हमको पढ़ना है ना, जो हमको इस क्लास में पढ़ना है। हमने कितने प्रकार के दर्पण के बारे में बताया है। हमने बताया है समतल दर्पण, है ना, जिसको प्लेन मिरर बोलते हैं। और हमने बताया स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर मिरर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, यानी कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, है ना। जिसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट यानी कि परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टेड पार्ट कैसा हो, इनर साइड से धंसा हुआ हो, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो आज हम जानेंगे जो गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। पिछली क्लास में हम देख चुके हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है। हमने आपको मिरर लेकर बताया था ना, कैसा बनता है उसमें। हमारा इरेक्ट होता है यानी कि सीधा होता है। और कैसा होता है, उसकी जो साइज होती है, सॉरी, इमेज की, वो ऑब्जेक्ट के जस्ट बराबर, यानी कि जो वस्तु होती है उसके बराबर ही उसमें प्रतिबिंब बनता है। सीधा बनता है। और कैसा होता है? इमेजनरी। इमेजनरी मतलब काल्पनिक चीजें हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज जाकर वो पहले वीडियो देखिए दोनों। उसके बाद ये तीसरी क्लास है, इस यहाँ पे आइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि पूरी क्लास समझ में आएगी। एक एक चीज बारीकी से डिटेल में हम देखने वाले हैं आगे चीजों को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब करना बनना। हम कुछ एक चीजों पर फिर से डिस्कस करने वाले हैं कि जो, देखिए, ये हमारा क्या हो गया, एक मिरर है। हमने इसको पीछे से यहाँ से बेंड कर दिया, और बीच से हमने क्या किया, एक लाइन ले ली। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष, है ना। तो इसमें कुछ एक चीजों को देखो, जैसे कि कोई भी, यदि हम किरण, पहले नंबर पे कौन सा मिरर है? ये क्या है? कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। तो इसमें जब हम किसी रे को यानी किसी प्रकाश की किरण को इसके पैरेलल लेके आते हैं, है ना, तब रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाती है? फोकस से, है ना। वैसे ही यदि हम बात करें, कोई भी मान लो एक अवतल दर्पण है। यदि ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये पी हो गया। यहाँ पे हमारा यफ है, यहाँ पे हमारा सी है। यदि हम किसी आपतित किरण को डायरेक्ट फोकस से होकर गुजारें तो क्या होगी? इसका रिफ्लेक्शन होगा यानी इसका परावर्तन होगा, तो कहाँ से होके जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल होके जाएगी। ये चीजें हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अब देखिए, हमने एक और बताया था, ये हमारा क्या है? कॉनकेव मिरर है यानी कि अवतल दर्पण है ना। यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र सी है। अगर हम क्या करेंगे, इस चीज को, आपकी किरण को सी से लेके जाते हैं, है ना, तो कहाँ से होके जाएगी? ये इसी लाइन पे वापस लौट जाएगी। और परावर्तित तथा अपवर्तित किरण के बीच में, इंसिडेंट रे तथा रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा। जो एंगल होगा, क्या होगा? 0 डिग्री, है ना। ये चीजें आप हम देख चुके हैं। और हमने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? माइनस यानी नेगेटिव। और जो उत्तल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हम सारी दूरियां किससे मापते हैं? पोल यानी ध्रुव से, है ना। तो ध्रुव के बाईं ओर की सारी दूरियां क्या होंगी? नेगेटिव। और ध्रुव के दाईं ओर की सारी दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव कैसे होती है? देखिए, ये हमारा उत्तल दर्पण है। सॉरी, देखिए, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमारा पोल हो गया। अगर हम इस इसके पैरेलल लाइन लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे देखो, ये ऐसे निकल जाएगा, पीछे कहीं आके मिलेगा, है ना। इमेजिन हो रहा है ना, कि पीछे जाके कहीं पे मिलेगा। उसी को क्या बोलेंगे हम? फोकस। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? सी होगा। ये चीजें आगे हम चल के डिस्कस करने वाले हैं बढ़िया से। तो चलिए, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। चलिए, पहला जो हमारा इमेज बनेगा,
जब वस्तु को कहाँ पे हम रखेंगे, हम वस्तु की स्थिति यानी जो वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी स्थिति की हम अगर किसी वस्तु को इनफाइनाइट पे यानी अनंत पे रख दें, ठीक है, या फिर वक्रता केंद्र के बीच में रख दें, तब क्या होगा, या फिर वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रख देंगे तब क्या होगा। चलिए, हमारा जो पहला चित्र है वो ऐसा बनेगा कि जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत में। सबसे पहले अवतल दर्पण की हम बात कर रहे हैं ना, पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो इसको हम पीछे से कलाई कर देते हैं बढ़िया से। ये कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हमारा क्या है, पी है यानी पोल, और यहाँ पे हमारा क्या है, फोकस, और ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, अब पहला मतलब चित्र बनेगा उसमें क्या होगा, वस्तु कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर हो। अनंत हमारा कहाँ होगा, यहीं पे कहीं पे होगा, है ना। तो यहाँ पे अनंत तो है, तो अनंत से कोई किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो हमने बताया कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, है ना। तो जहां से होके जाएगी, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। ठीक, तो पहला चित्र ये हमारा ये हो गया, है ना। देखो जो भी इस पे इम्पोर्टेंट है हम आपको बता दे रहे हैं, ये चीजें आपको पता है, हमने इसको बताया है। चलिए, हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। अब देखिए बात कर रहा है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, मतलब कि when the object is between infinite and center of curvature, है ना। तो कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यफ, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सी यानी कर्वेचर। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने बताया था, देखो कहाँ पे बोल रहे हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। यहाँ पे कहीं पे क्या है, अनंत है ना। तो ये अनंत और सी के बीच में इस बार वस्तु रखी है, तो हमने यहाँ पे एक वस्तु बना दी, का नाम ए भी दे दिया। इतनी बड़ी वस्तु है, कहाँ पे रखी है, इधर अनंत है, इधर क्या है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इसके बीच में है तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको दर्पण बना देते हैं, मतलब है ना, ड्रॉ करके बढ़िया से। चित्र एकदम साफ साफ बनाइएगा, आप लोग भी हमारे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा क्लास में, चित्र की प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा, है ना। और ये जितने चित्र मैं बना रहा हूँ सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें से आपको निश्चित तौर पर 2 से 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। खाली ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा ही। चलिए, ये वस्तु कहाँ हो, इनफाइनाइट था सी के बीच में, है ना। तो हम यहाँ पर देखो, कोई भी वस्तु होगी उसकी हम दो किरण निकालेंगे, एक कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे, है ना, मुख्य अक्ष के पैरेलल, दूसरी कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से। उसके बाद परावर्तन के पश्चात दोनों दोनं जहां पर एक दूसरे को काटेंगी वहीं से मुख्य अक्ष के नीचे एक लाइन खींच देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनेगा। चलो चलिए देख, तो क्या करते हैं, इसको पहले मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन लेके जाते हैं। जब मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, है ना, हमने आपको बताया है। देखिए, दूसरी हमने क्या बताया, अब दूसरी हम कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे। तो जब फोकस से लेके जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, है ना। तो समांतर ऐसे लौट जाएगी। अब दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, है ना। ऊपर से एक हम लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बन गया, है ना। अब देखिए, हम इसको लिखेंगे कैसे, कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, वस्तु कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, और प्रतिबिंब कितना बना, इमेज कितना बड़ा बना, कितना मतलब कैसा बना, छोटा बना, है ना। और कैसा है, उल्टा है। इसका हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, इमेज हमारी कैसी बनी, वस्तु से छोटी बनी, है ना, लिटिल देन ऑब्जेक्ट, और कैसी बनी, उल्टी बनी, है ना, मतलब उल्टा बना, हमारा जो इमेज बना उल्टा बना। और कहाँ पे बना, बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, है ना। ये चीजें आपको
याद रखनी है। बाकी पीडीएफ में हम इसको बढ़िया से लिख के आपको दे देंगे। आप खाली यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, है ना। कैसा बना? एफ तथा सी के बीच, और बात करेंगे तो कैसा बना? उल्टा। और कैसा बना? वस्तु से छोटा। ये चीजें आप समझिए, है ना। समझेंगे तो दिमाग में फिट हो जाएगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि कई सारे चित्र हैं, कितना रटिएगा भाई। देखिए हमने कहाँ पे रखा वस्तु को? यहाँ पे इस साइड इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या है? सी। बोल क्या रहा है? वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, है ना। अनंत यहाँ पे है, वक्रता केंद्र यहाँ पे है, तो हमने एक वस्तु रख दी ऐसे, है ना, जिसका नाम दे दिया हमने ए बी। यहाँ पे हमने, ये हमारा क्या है? पोल है ना, ध्रुव है। एक किरण हमने कहाँ से निकाला? मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल टू मुख्य अक्ष, है ना। तो यहाँ से गई, उसके बाद कहाँ से होके जाएगी? फोकस से, हमने बता रखा है पहले ही। दूसरी हम कहाँ से लेके जाएंगे? फोकस से। तो फोकस से जब जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी? मुख्य अक्ष के पैरेलल। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे काटा? जहाँ पे काट दिया वहीं से ऊपर से एक लाइन खींच देंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब। और ये कहाँ पे बनेगा? सी तथा एफ के बीच। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, और क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा, है ना। तो चलिए दूसरा हमारा जो चित्र है, तीसरा, देखते हैं उसके बारे में। इस बार बोल रहे हैं जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी है? वक्रता केंद्र नहीं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। तो हम बना लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया? होल। यहाँ पे हमारा फोकस, और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, चित्र सही तभी बनेगा जब आपका जो पोल से फोकस के बीच की दूरी होगी, वही दूरी आपकी ध्रुव ध्रुव से फोकस के बीच की होनी चाहिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर फोकस से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी भी कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए तो ये हमारा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र है। तो हमने क्या किया? यहाँ पर एक वस्तु ऐसे खींच दिया, है ना। इसका नाम हमने दे दिया ए बी। अब वस्तु कहाँ पर रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक। तो हम पहले कहाँ से लेके जाएंगे? हमने बताया है मुख्य अक्ष के समांतर हम लेके गए। कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी, है ना। दूसरी जो हमारी किरण है वो कहाँ से होके जाएगी? हमने बताया फोकस से। जब फोकस से होके जाएगी तो अब कैसे? जब परावर्तन होगा इसका, है ना, तो परावर्तन होगा तो कैसे जाएगी? मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी, है ना। अब जहां पे काट दी वहीं से एक लाइन ड्रॉ कर दो। देखो इतनी बड़ी वस्तु बनी, यानी कि इस बार देखो, वस्तु और उसका जो प्रतिबिंब है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, क्या है? दोनों इक्वल है, बराबर है। और कहाँ पे है? सी पर है। सी पर वस्तु रखी थी तो सी पर ही प्रतिबिंब बना। और कैसा बना? उल्टा। अच्छा उल्टा है तो हमने बताया था कैसा होगा? एक्चुअल होगा, है ना। और जब ये अ, सीधा बनेगा तो कैसा होगा? इरेक्ट बनेगा तो कैसा होगा? वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक होगा। यहाँ पे उल्टा बना है प्रतिबिंब तो कैसा है? सीधा है। तो मतलब उस वाले में भी जो प्रतिबिंब बना था कैसा बना है भाई? वास्तविक, है ना। चौथी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, वास्तविक होगा। इसकी प्रॉपर्टी हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कि वस्तु के बराबर, दूसरा सी पर बनेगा, और तीसरा कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कोई प्रॉपर्टी छूट तो नहीं रही है?
हाँ, नहीं ठीक है। और कैसा होगा, उल्टा होगा है ना, उल्टा हम इसमें लिख दे रहे हैं, उल्टा बनेगा। किसकी बात हो रही है, इमेज की बात हो रही है ना कि ऑब्जेक्ट की। ठीक, तो ये चीजें प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए है ना, कि जो हमारा इमेज बनेगा कैसा बनेगा। चलिए तीसरा हम देखते हैं। इस बार क्या बोल रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र स्थित है एफ के बीच है ना, when the object is between center of curvature and फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी। पहले तो हम इसको बना देते हैं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पोल। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फोकस। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। ठीक, इस बार हम वस्तु कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है ना। पहली रे हम कहाँ से लेके जाएंगे, अ, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, हमने बताया है, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, फोकस से गुजार देते हैं। दूसरी कहाँ से जाएगी, पहले नंबर तो मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहाँ से होके गई, फोकस से परावर्तन के पश्चात। अब जब हम इसको कहाँ से लेके जा रहे हैं, फोकस से ही लेके जा रहे हैं है ना, तो कहाँ से होके जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। और कहीं ना कहीं इसको काटेगी आगे जाके है ना, तो ऊपर से एक लाइन खींचेंगे है ना। ये हमारी ए बी वस्तु का नाम है, प्रतिबिंब का नाम क्या है, ए डैश बी डैश, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसका नाम ए बी, और जो इमेज बनी उसका नाम ए डैश बी डैश। तो इस बार देखने को क्या मिल रहा है, कि जो हमारा जो प्रतिबिंब बना, इमेज बना, कैसा बना, वस्तु से बड़ा। दूसरा, अनंत। देखो इधर क्या है, इनफाइनाइट, सी के उधर क्या है, इनफाइनाइट, और ये क्या है, सी। तो सी अनंत तथा सी के बीच है ना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, उल्टा बनेगा। तो यदि उल्टा बनेगा तो कैसा होगा, वास्तविक होगा है ना, यानी कि एक्चुअल होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इमेज की तरफ। यहाँ पर देखिए, अब हम बोल रहे हैं कि जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, फोकस में। देखिए एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं क्या, कि हम धीरे धीरे चीजों को पोल के यानी कि ध्रुव के करीब ले जा रहे हैं। जो वस्तु है हमारी उसको पोल के करीब लेके जा रहे हैं। अभी तक देखो इसमें कहाँ थी, जो वस्तु थी वो अनंत पर थी। इसमें कहाँ गई, वस्तु अनंत तथा यहाँ पर दूसरे में अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई। उसके बाद वस्तु को कहाँ पे हमने रखा, सी पर रखा, फिर सी तथा एफ के बीच में रखा। उसके बाद इस बार हम कहाँ पे रहेंगे, फोकस पे है ना। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ फोकस, फोकस के स्थान पे हम रखेंगे इसको। चलिए पहले हम इसको कौन के मिरर बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, इस बार हम कहाँ रखेंगे वस्तु को, एफ पर है ना। सबसे पहले हम कहाँ से लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, जाने दो। परावर्तन होगा इसका कहाँ से जाएगी, फोकस से, जाने दो। अब देखो आगे कोई जगह है नहीं, तो हम कहाँ से लेके जाएंगे, इसी के समांतर है ना, इसी के समांतर आगे लेके जाएंगे। तो आपको पता है परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, सी से ही होके जाएगी है ना। ठीक, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। अब हम इस लाइन को दोनों को कितना भी आगे बढ़ाएं है ना, चाहे पीछे बढ़ाएं, और ये पैरेलल है दोनों है ना, चाहे आगे बढ़ाएं, कहीं पे मिलेगी,
नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों क्या है, समांतर है। अच्छा, क्यों समांतर है? क्योंकि हमको पता है कि जो दूरी पोल से फोकस के बीच की होती है वही दूरी फोकस से सेंटर के बीच की भी दूरी होती है। इसीलिए दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पर, है ना। दूसरा, जब अनंत काटेंगे ही नहीं तो अनंत पे जब काटेंगे तो फिर देखा जाएगा, है ना। तो मतलब कि इसका, इससे आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, है ना। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी जाएगी, है ना। तो हम अपने लास्ट इमेज पे पहुंच चुके हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, यानी कि अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र। हम कहाँ पे रखेंगे इस बार, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल, यानी कि पोल और फोकस के बीच में जब रखा जाएगा। तो फोकस हमारा यहाँ, पोल हमारा यहाँ है, तो यहाँ पर ही वस्तु होगी, है ना। पहला कहाँ से लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। दूसरा हम सामने कुछ नहीं है ना, तो इसके समांतर लेके जाएंगे, है ना। यहाँ से गई लेकिन इसी लाइन पे वापस लौट जाएगी। देखो ये पीछे तो कहीं नहीं मिलेगी, फैलती जाएगी, है ना। लेकिन यदि हम इसको आगे बढ़ाएं, है ना, ऐसा इमेजिन करें, आगे हम इसको लेके जाएं, तो क्या करेगी, यहाँ पर एक दूसरे को काट देगी। जब काट देगी तो ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब, ये ए बी, और है ना, और ये क्या हो गया हमारा ए डैश बी डैश। हमारा जो इमेज बना यानी प्रतिबिंब बना कैसा हुआ, वस्तु से बड़ा। और कैसा होगा, इस बार सीधा बना है, इरेक्ट, है ना। जब सीधा है तो निश्चित तौर पर क्या होगा, इमेजनरी यानी कि काल्पनिक। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना। चलिए हम चीजों को एक बार फिर से देख लेते हैं ना। हमने क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर हम बात करेंगे, जब भी कोई, हमारे क्या है, उनके मिरर है, एफ सी, सी एफ, यहाँ पर सी, ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है। जब भी कोई भी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाते हैं तो कहाँ से जाती है, फोकस से, है ना। उसके बाद जब भी कोई चीज हम फोकस से लेके जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरी बात, जब चीज हम कोई भी आपतित किरण सी से लेके जाएंगे तो पुनः उसी लाइन पे वापस आ जाएगा, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक, उसके बाद हमने देखा यही चीज, है ना। उसके बाद हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, है ना। प्रतिबिंब कैसा बना हमारा, वस्तु से छोटा और उल्टा बना, सी तथा एफ के बीच में बना, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, सी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। वस्तु से, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा, और क्या होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो, अगर हम सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो वस्तु से बड़ा होगा, अनंत तथा सी के बीच में बनेगा, उल्टा होगा, और कैसा होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद हमने देखा जब हम एफ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत में बनेगा, है ना, मतलब एक दूसरे को काटेगा नहीं। अब एक चीज और, हाँ, लास्ट वाला, क्या हमने बता, जब हम सी तथा, तो जब जब हम एफ तथा पी के बीच में रहेंगे ना, पोल तथा फोकस के बीच में रखेंगे, तब क्या होगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। इस बार सीधा होगा, आभासी होगा,
और क्या होगा, वस्तु से बड़ा। मतलब जो कॉनकेव मिरर होता है यानी कि अवतल दर्पण होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है कैसा कैसा बनता है, यहाँ पर सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है और क्या होता है, बड़ा भी बनता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि अवतल मतलब चार ऑप्शन दे देंगे है ना, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो सॉरी, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, या फिर समतल दर्पण से में, या फिर इनमें से कभी नहीं। तो क्या बताओगे, अवतल दर्पण में, है ना। तो चलिए इसके कुछ उपयोग हम जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे हमारे लाइफ में किया जाता है। देखिए, हम आपको एक चीज दे रहे हैं, तो क्योंकि आपको ये चीज पता है कि कोई भी चीज अगर मान लीजिए क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे हमारा एफ है, यहाँ पे हमारा सी है ना। हम कितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर लाइनें लेके जाएं, सब कहाँ से जाएंगी, फोकस से, है ना। यहाँ से लेके जाएंगे, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस से। इधर से भी लेके जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। इधर से लेके जाएंगे, सब कहाँ जाएंगी, फोकस से। मतलब सारा फोकस एक जगह पे एकत्रित कर देगा, है ना। जहां पे सबसे ज्यादा फोकस होगा, वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा हीट होगी, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या, सोलर कुकर, है ना, उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, फोकस दर्पण का। क्यों, क्यों, सॉरी, अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि जो भी प्रकाश का, देखो ऐसे तो होता है ना, यहाँ पर एक कांच लगाया गया होता है, ठीक, जो भी किरण आती है सबको कहाँ पे लेके जाओ, पटक देता है, फोकस पे। सारी आपतित किरणों को कहाँ से लेके आता है, एक जगह पे एकत्रित कर देता है ना। जिससे क्या होता है, वहां पे सबसे ज्यादा हीट उत्पन्न हो जाती है, और इससे क्या होता है, हमारा भोजन पक के तैयार हो जाता है। तो सोलर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का। और जो भी हम, जो नाई होता है, वहां पे जो भी अ, दर्पण लगाया जाता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि जब वहां पे जाएंगे आप देखेंगे अपना चेहरा, तो वहां पे आपको अपना जो चेहरा है, वो आपके चेहरे से थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, है ना। इससे क्या होगा, आपके बाल भी बड़े दिखाई देंगे, दाढ़ी भी बड़ी दिखाई देगी। तो आपको क्या लगेगा, हमको कटवा लेना चाहिए, हमारी दाढ़ी और बाल क्या है, बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक चीजें दी गई हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। यहाँ पर भी है, देखो, तीन चार चार पांच दिए गए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा। वैसे भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में, है ना, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसमें दो ही चित्र हैं। पहला देखिए क्या है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, है ना। इसलिए एफ यहाँ पे कहाँ होगा, इधर होगा, और सी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, हाँ, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमको ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम अनंत पर वस्तु को रखें, है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर लेके आएंगे, तो वहां पे क्या हो रहा था, अंदर की ओर जा रही थी, यहाँ पे क्या होगा, बाहर की ओर जाएगी परावर्तन के पश्चात, है ना, क्योंकि ये उभरा हुआ है। लेकिन पीछे आके कहाँ से मिलेगी, फोकस से। प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा, फोकस पर, ठीक। और इस बार कैसा होगा, सीधा होगा, है ना। तो चलिए हम इसका जो वस्तु अनंत में रहेगी वही वाला था अभी हमने जो बनाया। इसका जो मेन चित्र है ये है ना। हम ये हमारा क्या हो गया इधर, क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल ऑफ द मिरर। यहाँ पे हमारा क्या है, पोल ऑफ मिरर यानी कि ध्रुव है। इधर हमारा क्या है, इनफाइनाइट, है ना। इधर हमारा इनफाइनाइट है, ये क्या हमारा पोल। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, फोकस। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। वस्तु कहाँ पे रखी है, पोल तथा इनफाइनाइट के बीच में, है ना। इसका नाम क्या हो गया, ए बी। अब हम देखिए इसको पहले कॉन्वेक्स मिरर बना देते हैं सही से, ठीक। अब हम पहली किरण कहाँ से लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से होके जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, है ना। पीछे कहाँ से मिलेगी, फोकस से। दूसरी, सामने तो कुछ है नहीं, है ना, तो इस सी के मतलब बराबर में लेके आएंगे, है ना। जब सी के बराबर में लेके आएंगे,
तो आपको पता है जब हम सी के बराबर में लेके आते हैं तो क्या होती है, पुनः उसी लाइन पे वापस भी लौट जाती है ना। लेकिन पीछे कहीं ना कहीं जाके ये और ऐसे जाके यहाँ पे काट देगी, है ना। तो यहाँ पे काट देगी तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमारा क्या बन गया, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बन गया है ना। मतलब कैसा बना, वस्तु से छोटा बना, और कैसा बना, सीधा बना, है ना। और कहाँ बना, एफ तथा पी के बीच में। तो कहाँ पे देखो हम इसकी प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, पी तथा एफ के बीच, है ना। दूसरा, वस्तु से छोटा, और कैसा होगा, सीधा बनेगा। सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी, यानी कि इमेजनरी। सीधा मतलब इरेक्ट की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा, वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि आभासी, है ना। ये पी तथा एफ के बीच में है ना। और ये क्या होगा, वस्तु से छोटा। स्मॉल देन ऑब्जेक्ट। ठीक। ये चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। इसको अगर कम समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को आप एक बार रिवाइज कीजिए। आपको पूरा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। बस आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए, है ना। तो चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली सबसे ज्यादा होता है आपके जो आपकी जो बाइक होती है उसके साइड मिरर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ऑटोमोबाइल, ऑटो बाइक होती है, मतलब कि दो चक्का जिसकी हम बात करते हैं, उसके साइड मिरर में देखो, जहाँ पे हम अपना चेहरा देखने के लिए, मतलब बेसिकली उसका इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है, पीछे देखने के लिए, है ना। कोई बाइक आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग उसका चेहरा देखने में इस्तेमाल करते हैं, बाल को ऐसे करने में। तो वहां पर कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। क्यों लगा होता है, क्योंकि उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है वस्तु से, है ना। तो जब छोटा बनेगा तो कैसा होगा, गाड़ियां जो होंगी छोटी छोटी दिखाई देंगी, सड़क भी छोटी दिखाई देगी। मतलब काफी ज्यादा चीजें दिखाई देंगी ना पीछे। अगर बड़ा बड़ा बनेगा तो कम चीजें दिखाई देंगी, है ना भाई। अगर हम बहुत बड़े हो जाए अभी, क्या इस कैमरे में ज्यादा आएंगे, नहीं, मतलब हम ही आएंगे और कुछ दिखाई ना देगा। तो इसीलिए उसमें क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण, ताकि जो वस्तुएं हैं, है ना, जो उसका इमेज बने, वो उनके मुकाबले क्या बने, छोटा बने, जिससे क्या हो, ज्यादा चीजें पीछे की हमको दिखाई दे। तो बाइक के साइड मिरर में, है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। चलिए, हम कुछ एक और चीजों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड लेते हैं यहीं पे, आपको समझाने के लिए। देखिए, हम जान लेते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन के बारे में, आवर्धन, मतलब कि मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, सॉरी, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ, सॉरी, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई
प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम? आवर्धन। ठीक, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू मैग्निफिकेशन। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। इसका सूत्र क्या होता है? आवर्धन मतलब होता है यम हाइट ऑफ, देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ इमेज, है ना? ये क्या है? बेस में, मतलब छोटा सा है। ठीक, ऐसा नहीं कि ही लिख दिया हमने, एच आई नहीं लिखा है। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं हम? मैग्निफिकेशन। और इसका किसके बराबर होता है? माइनस का भी बाई यू। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? हाइट, सॉरी, देखो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस का भी बाई यू। भी क्या है? भी क्या है? डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, भी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, कहाँ से? ध्रुव से। और यू हमारा क्या है? यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की दूरी कहाँ से? पोल से। तो प्रतिबिंब की दूरी किससे बोलेंगे? भी से, भी को। और वस्तु की दूरी को किससे बोलेंगे? यू से। ये हमारा क्या होता है? मैग्निफिकेशन का सूत्र है, एम बराबर। ठीक, कहीं कहीं देखो आपको ऐसा क्यों लिखे हैं हम, कहीं कहीं आपको सीधा मैग्निफिकेशन दे देंगे, है ना? और वस्तु की दूरी दे देंगे, भी का मान आपसे पूछ लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, है ना? लेकिन कहीं कहीं क्या देंगे? वस्तु की ऊंचाई दे देंगे, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देंगे, वस्तु की ऊंचाई दे देंगे, और भी का मान दे देंगे, यू का मान दे देंगे, और आपसे हाइट ऑफ इमेज दे देंगे। अगर यम दिए हो और आपसे पूछ रहे हो कि हमको यम दिए हो भी दिए हो, यूं पूछे, तो आपको क्या लगाना है? यम बराबर माइनस का भी बाई यू, है ना? लेकिन अगर ये तब तब लगाना है ना, लेकिन यदि का क्या दिए हो, अ, यम ना दिए हो, है ना? इन चारों में से कोई एक चीज दे दिए हूँ, है ना? और आपसे कोई तीन चीज दे दी, एक चीज पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है। तो ये किसके लिए है, हम बता दे रहे हैं आपको? मिरर के लिए, यानी कि दर्पण के लिए है। ठीक, और देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा और है, उसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना? यहाँ पर हम चीजों को क्या करते रहे? इरेज कर दे रहे हैं। देखिए मिरर फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र। क्या होता है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है? वन अपान, यह बराबर वन अपान भी प्लस वन अपान यू, जहां हमारा एफ क्या है? फोकस दूरी, और भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या है? वस्तु की दूरी, है ना? इंग्लिश में क्या लिख देंगे? हमने लिखा था फोकल लेंथ प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि
डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। और वस्तु की दूरी मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इसे हम जान लेते हैं कि मतलब कोई चीज माइनस में कब ले जाएगी, प्लस में कब ले जाएगी, है ना। इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे, या फिर एक डुप्लीकेट स्लाइड लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए इसी में समझा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, आपको मान लो मिरर दिख रहा है ना, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि उत्तल दर्पण है ये। हमने फोकस दूरी के बारे में बता दिया, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी ये भी हमने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पोल है ना। पोल के इधर की सारी दूरियां क्या होंगी, नेगेटिव। पोल की इधर की सारी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव। नीचे की सारी दूरियां क्या होंगी, माइनस। और ऊपर की दूरियां क्या होंगी, प्लस, है ना। तो देखिए, हमेशा वस्तु कहाँ पे रखी जाती है, पोल के इधर ही रखी जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, कहीं पे भी रखी होगी, इधर ही रखी होगी, है ना। तो यू का मान सदैव क्या होगा, माइनस में, है ना, सदैव। अब भी का मान, प्रतिबिंब की बात है कि जो हमारा इमेज बनेगा अगर नीचे बन रहा है यानी उल्टा बन रहा है तो क्या लेंगे, अगर इमेज नीचे बने यानी उल्टा बने, तब भी का मान क्या लेंगे, माइनस, है ना। अगर प्रतिबिंब क्या बने, इफ इमेज कैसी हो, सीधी हो, सीधा बने, तब भी का मान हम कैसा लेंगे, सॉरी आई का मान, है ना। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तब आई का मान यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, आई का मान प्लस लेंगे। ठीक, मतलब अगर कोई भी इमेज नीचे बन रही है तो उसका हम मान क्या लेंगे, माइनस में। ऊपर बन रही है तो क्या लेंगे, प्लस में। यहाँ पर सॉरी भी ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो वस्तु प्रतिबिंब की बात हो रही है। ठीक, देखिए इसके लिए जब हम क्वेश्चन लाएंगे तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं। जब इसके बाद हमारा ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है ना। क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, तो उसको आप बढ़िया से देखिएगा, समझ में आएगा पूरा। यदि आपने, अगर पहले आप एक काम कीजिए, तीनों क्लासेज एक बार बढ़िया से देख के आइए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, वो होगा न्यूमेरिकल्स पर। वो भी आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा। न्यूमेरिकल्स खत्म करने के बाद हम अ, चालू करेंगे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद फिर हम प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे, उसका फिर न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद उसके जो मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट, जो आप मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।